जय श्री राम प्रेमी भक्तों। अगर सुख ही सुख पाना है तो आपको पूजा पाठ से ऊपर उठकर यह काम करना ही होगा। बंधुओं, सब सुख ही चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता है। यह बिल्कुल निश्चित है, इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। लेकिन सुख कैसे मिलेगा और दुख कैसे जाएगा, वह केवल पूजा पाठ से नहीं होगा, क्योंकि पूजा पाठ ये बाहर की प्रक्रिया है। पूजा पाठ करेंगे, थोड़े समय के लिए आपको लगेगा कि हाँ हमें सुख मिला, लेकिन उसको क्षणिक कह सकते हैं, क्योंकि पूजा पाठ बाहर की प्रक्रिया है। जैसे इस उदाहरण से आप समझिए, जब किसी की मृत्यु हो जाती है और हम शमशान में जाते हैं उसके साथ, तो जब तक चिता जलाते हैं तब तक तो लगता है कि इस संसार में कुछ नहीं है, यह संसार दुखालय है, दुख के सिवाय इसमें कुछ है ही नहीं। उस समय ऐसा लगता है कि बस भगवान का भजन करो, ध्यान सुमरन करो, बाकी सब कुछ यहीं रह जाना है और यहाँ दुख ही दुख मिलता है। तो उस समय भाव विभोर हो जाते हैं और सारी चिंताओं को, सारे अपने जो परिवार के, समाज के, राष्ट्र के, यहाँ तक कि अपने आप को भी भूल जाते हैं और परमात्मा की ही याद में खो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वहाँ से निकलते हैं, फिर कोई कहता मुझे ऑफिस जाना है, कोई मुझे बिजनेस में के लिए ऑफिस जाना है, कोई फैक्ट्री जाना है, कोई बच्चों के लिए ये ले जाना है, बस सब उसमें आ जाते हैं। ऐसे ही ये बाहरी जो पूजा पाठ है, इससे थोड़ा क्षणिक हमें मिलता है कि हमें इससे कुछ सुख मिलेगा, लेकिन मिलता नहीं है। ये हमारा भ्रम है। तो इसके लिए क्या करना होगा? जो हमें सुख ही सुख मिले, दुख ना मिले, तो उसके लिए हमें ये जो हमारा पूजा पाठ है, इससे ऊपर उठना होगा। और इससे ऊपर क्या है? इससे ऊपर है नाम जप, भगवान का सुमिरन। क्योंकि सुमिरन अंदर की प्रक्रिया है, सुमिरन अंदर होता है, नाम जप अंदर में होता है। उसके लिए हमें अंदर उतरना होता है। जो गुरु अंदर उतरे हुए होते हैं, वे अंदर की यात्रा कराने के लिए हमें उपदेश देते हैं। तो उनके उपदेशों को सुन कर के हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए, क्योंकि वही हमारी अंदर की यात्रा होती है। और जब हम अपनी अंदर की यात्रा करना प्रारंभ कर देते हैं, तो हमारे जो दुख हैं वह समाप्त होने लगते हैं। और वो क्यों समाप्त होने लगते हैं? क्योंकि दुख और सुख का कारण हमारा मन है। तो हमारा जब मन सुमिरन में लगता है, नाम जप में लगने लगता है, तो मन के विकार समाप्त होते हैं, मन के अंदर जो कुरीतियाँ हैं वो समाप्त होती हैं, मन निर्मल होने लगता है। और जब निर्मल होने लगता है तो हमें सुख की अनुभूति होते होते उस आनंद की भी अनुभूति होती है जो सुख से भी ऊपर है। पहले तो नाम जप या हमारा सुमिरन हमें सुख देता है, और उसके बाद में हमें उस आनंद का अनुभव कराता है जिसको वाणी से नहीं बताया जा सकता। लेकिन वह कब होता है? वह जब होता है कि सुमिरन निरंतर किया जाए, नाम जब भी निरंतर किया जाए, वह तब होता है। तो बंधुओं, ये सुनने से नहीं होगा, ये पढ़ने से भी नहीं होगा। यह जो गुरु सुमिरन करते हैं, जो नाम जप करते हैं, उनसे उपदेश लेंगे और निरंतर सुमिरन करेंगे और निरंतर नाम जप करेंगे, तो आपको सुख ही सुख प्राप्त होगा। और सुख के बाद में आपको उस आनंद की अनुभूति होगी जो हमारे ऋषि मुनियों को हुआ, संतों महात्माओं को हुआ। और उसी को हम
मुक्ति भी कह देते हैं, मोक्ष भी कह देते हैं। वो कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। अगर हम इस चीज़ का अनुभव कर लें तो हम उस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं जो हमारे ऋषि मुनि संत महात्माओं ने प्राप्त की और अजर अमर हो गए। तो हम आशा करते हैं कि आप पूजा पाठ कर रहे हैं, अच्छी बात है, क्योंकि जो पूजा पाठ भी नहीं करते हैं उनसे तो आप अच्छे ही हैं। लेकिन इससे ऊपर उठो और दुख को समाप्त करके सुख में प्रवेश करो। और जब आप सुख में प्रवेश करोगे और नाम जप निरंतर सुमिरन निरंतर करोगे तो उस आनंद की अनुभूति होगी। उसी को संत लोगों ने परम पद भी कहा है और उसको परमानंद भी कहा है, उसको तत्व ज्ञान भी कहा है। वह इससे ज़्यादा बताया नहीं जा सकता। यह एक तरह से गुरु का गुण होता है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, अपनी पूजा पाठ से ऊपर उठेंगे, दुखों को समाप्त करेंगे, सुख में आप कदम रखेंगे और धीरे धीरे जैसे बताया गया है निरंतरता में लाने के बाद में उस आनंद का अनुभव करेंगे और परम पद को प्राप्त करके अपना कल्याण करेंगे। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।